भैया के चलते लगातार मिल रही हार, अब बहन होंगी पीएम पद की दावेदार। जी हां, कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा और ये बयानबाजियां काफी लंबे वक्त से चल रही हैं। प्रियंका गांधी जब से लोकसभा की सांसद बनी हैं, उसी वक्त से लगातार कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं नेताओं में ये विचार है कि क्या प्रियंका गांधी आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद की अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से बयान सामने आए कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों के, जिसमें नाम शामिल है इमरान मसूद का, कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे और बाहर से साथ दे रहे पूर्णिया के जाने पहचाने सांसद पप्पू यादव का, जिन्होंने ये कहा कि हमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी अब आने वाले वक्त में बहन प्रियंका गांधी को आगे करके अपनी रणनीति को बदलने का काम करेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हाल ही में जो संसद का शीतकालीन सत्र चला, उसमें दो बड़े विपक्ष की तरफ से संबोधन दिया गया, जिसमें एक भाषण था राहुल गांधी का, दूसरा था प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण इंग्लिश भाषा में दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में भाषण देकर के कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास किया। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति को फोकस कर रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी उत्तर भारत में कोई बड़ा कांग्रेस के लिए कमाल कर सकती हैं? गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी रणनीतियां क्या है, इस पर चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन पहले आपको बयान सुनवा देते हैं। अब प्रियंका गांधी के समर्थन में इमरान मसूद, पप्पू यादव के बाद सचिन पायलट भी उतर चुके हैं। तो पायलट ने प्रियंका गांधी को यहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनिए। मैं मानता हूं कि आज हम लोगों को प्रण लेना है और देश में तमाम चुनौतियां हैं। आप जानते हैं जो नरेगा को उन्होंने खत्म करने की साजिश रची है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आज से ही हम लोग अपना अभियान पूरे देश भर में चलाएंगे और बाकी जो चुनौतियां हैं उनको हम सामना करेंगे और कोर्ट्स में जो केस हैं उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। तो चुनौती ये भी है जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कल से, उस पर दो धारे में कांग्रेस दिख रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और आज देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की। हम लोग मिलकर काम करें। हमारा उद्देश्य यही है कि संगठन को मजबूत करें और उसके माध्यम से जो चुनाव आने वाले हैं, अगले राज्यों में आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और कांग्रेस में किसी को कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये है हमारी पार्टी में अपने विचार रखने की हमको छूट है। वो मीटिंग के अंदर अपनी बात रखते हैं कि कैसे हमारे उद्देश्य को पूरा किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। सर, उनका कहना है कि संगठन के तौर पर आरएसएस काफी मजबूत है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जाहिर तौर पर है, पर संगठन पे तौर पर मजबूत है। तस्वीर उन्होंने डाली नरेंद्र मोदी की, जब जमीन पर बैठे थे और आज प्रधानमंत्री बने। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया मीटिंग के अंदर और बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का नेता कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे खड़गे जी, राहुल जी को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आज बहुत जरूरत है कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष रहे ताकि देश को विकल्प मिल सके। और मजबूत होने की जरूरत है विपक्ष को। 6 महीने में इस निंदा कानून के तहत 71 अटैक्स हुए हैं अल्पसंख्यक समुदाय पर। धार्मिक किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ विचारधारा वाले लोग हैं जो शांति को पसंद नहीं करते हैं, धर्म जाति के नाम पर लोगों के अंदर विवाद पैदा करते हैं। ये अस्वीकार्य है और इसमें कोई किसी जाति धर्म का हो, कानून को अपने अगर हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो बहुत गलत है। विपक्ष को और मजबूत होने की। तो ये सचिन पायलट थे जिन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के कहा कि हम कांग्रेस पार्टी हाईकमान के साथ खड़े हैं, जो फैसला लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक राज्य संगठन इकाई का नेता उसकी अनुपालना करेगा और पार्टी अनुशासन में रहते हुए ही आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। इमरान मसूद, पप्पू यादव के जो बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रियंका गांधी में हमें पीएम पद की एक दावेदारी पेश करने वाली नेत्री के रूप में एक अच्छा चेहरा नजर आता है। क्या वाकई अब राहुल गांधी को साइडलाइन करके कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी पर 2029 की तैयारियों के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करेगी या अभी राहुल गांधी ही कंटिन्यू करेंगे?
देखिए ये चर्चा मेरे ख्याल दिनेश जी बहुत लंबे वक्त से चलती चली आ रही है, जहां पर कई लोगों ने, कई राजनीतिक जानकारों ने ये कहा है कि भाई राहुल गांधी से अगर नहीं हो पा रहा है, या राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की इमेज मीडिया ने बिल्ड की है, बनाई है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगर नैया पार नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो चेहरा है उसको बदलने में दिक्कत क्या है। प्रियंका गांधी जिनको सब लोग बहुत चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, सब लोग ये चाहते हैं कि भाई उनको भी राहुल गांधी के बराबर जो है ओहदा दिया जाए, और यहां तक भी जिस तरह आपने कई बयान भी सुनवाए उसमें भी ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी में वो काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अब जरा देखिए 1929 से पहले अगर ये चर्चा शुरू हो रही है तो क्या इसका मायने ये समझा जाए कि भाई हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसके ऊपर प्रियंका गांधी का पूरा कंट्रोल रहे। वहीं साउथ की बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि इंग्लिश का जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, क्या उनका मकसद दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसको साधने का रहा है? तो क्या दोनों भाई बहन की रणनीति अब यहां से इस तरह की बन रही है कि भाई हिंदी हो या साउथ इंडिया हो या कोई भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी भाषा में या उनकी ही तौर तरीके से हमें उनके साथ में अपने आप को अटैच करना, और इसी काम में अगर देखा जाए चूंकि हिंदी भाषी राज्य जितने भी हैं उसमें कांग्रेस पार्टी खुद को रिस्टैब्लिश करना चाहती, तो क्या ये काम अब प्रियंका गांधी करने वाली है? जिस तरह से संसद में नजर आ रहा है लगातार वो बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर अपनी राय प्रतिक्रिया रखती हुई नजर आती है, पीएम मोदी के ऊपर जो है हमलावर रहती है, और तमाम बीजेपी की जो रणनीतियां होती हैं, मनरेगा को लेकर आपने देखा किस तरह से उन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जहां पर प्रियंका गांधी ने हिंदी में भाषण देकर एक अलग तरह का अपना जो है कह सकते हैं कि जो लोगों के साथ में कनेक्टिविटी करने का प्रयास है वो तेज किया। वहीं राहुल गांधी ने जिस अंदाज में इंग्लिश में भाषण दिया उससे आप समझिए कि इंग्लिश में जिस तरह से उनकी जो बोलने का अंदाज था, तौर तरीका था, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि वो हो सकता है कि जो दक्षिण भारत की राजनीति है उसको ज्यादा फोकस करे। और पहले राहुल गांधी ने बाकायदा दिनेश जी ये बात कही भी है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में राजनीति करना ज्यादा आसान है। उस समय इस बात को लेकर तमाम तरह की लोगों ने चर्चाएं भी छेड़ी थी कि क्या सिर्फ साउथ तक फोकस करना चाहते हैं, क्या साउथ की राजनीति ही देखना चाहते हैं राहुल गांधी? तो कहीं ना कहीं इन सब बात जी सर, मैं एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है और बीच में आपको रोक रहा हूँ। भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा, महिला चेहरा नहीं है। प्रियंका गांधी के लेवल का यदि चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भाजपा के पास कोई फेस नजर नहीं आता अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी के जो चाणक्य बैठे हुए हैं, जिन्हें लंबा वक्त जिन्होंने राजनीति में गुजारा है, क्या कहीं राहुल गांधी को उनका सुझाव तो नहीं है कि क्यों न प्रियंका गांधी के चेहरे का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि आधी आबादी, आधे वोट बैंक को अपने फेवर में करने में मदद मिले? क्या ये रणनीति भी हो सकती है? बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी ने जिस मेहनत के साथ में आप देखेंगे 2024 में चुनाव लड़ा और लगभग 100 सीटों के ऊपर लाकर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, यानी कि लगभग डबल आंकड़ा। वो क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे? और इसमें अगर प्रियंका गांधी की ताकत भी ऐड हो जाती है, जैसा आपने कहा कि आधी आबादी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वहां पर क्या कोई बड़ा चेहरा बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह के नारे उन्होंने पहले बुलंद किए थे, लेकिन ये अलग बात है, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा इन नारों का नहीं मिला। लेकिन चूंकि राजनीति हर 4-5 साल में बदलती हुई दिखाई पड़ती है, आज से 3-4 साल पहले जो मुद्दे थे वो आज नहीं है, तो ये तमाम तरह से जो परतें हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी जरूर हो सकता है कि यहाँ पर एक अलग दिशा की, एक अलग दशा की राजनीति करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि संसद के अंदर 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए वैसे ही बन चुका है। तो यहाँ हो सकता है कि प्रियंका गांधी एक तरफ महिलाओं को साधने का प्रयास करती है और साथ में जो हिंदी भाषी राज्य है, चूंकि कई नेताओं ने यह बात कही है कि प्रियंका गांधी के अंदर उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, बेबाक वो बात रखती हैं, तथ्यों के साथ में बात रखती हैं और ऐसी बात रखती हैं कि बड़े से बड़े वक्ता भी उनके सामने जो है अपनी चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। तो क्या एक ये भी मकसद कांग्रेस पार्टी का हो सकता है कि भाई राहुल को तो हम ट्राई कर ही रहे हैं, लगभग 10-15 साल से राहुल गांधी मुख्य चेहरा बने हुए, तो क्या प्रियंका गांधी का चेहरा धीरे से आगे किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो यकीन जानिए कि कांग्रेस पार्टी को भी अब ये शायद पता चल चुका है कि भाई राहुल गांधी के नाम को लेकर जिस तरह से कह सकते हैं मीडिया के जरिए या तमाम बयानों के जरिए जिस तरह से उनकी छवि को खराब किया गया है या एक अलग तरह की छवि उनकी बनाई गई है, हो सकता है ये भी एक बात आड़े आ रही हो। चूंकि प्रियंका गांधी अभी राजनीति में उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक विरासत उनकी इतनी कह सकते हैं बड़ी है, जिसको लेकर अगर वो आगे चलती हैं तो कांग्रेस पार्टी को मुझे भी ऐसा लगता है फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इमरान मसूद का बयान सुनिए,
जो प्रियंका गांधी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्शन किए जाने का सिफारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। सर, प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, जो सब जर्मनी के दौरे पे हैं, जर्मनी के दौरे के अंदर उन्होंने कहा कि बीजेपी कैप्चर कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, रूलिंग पार्टी एलिमिनेट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो है सारी प्रोडक्शन हैंडओवर कर दी है चाइना को, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये बड़ी एमएसएमई छोटे जो उद्योग है वो इसके अंदर जो है। देखिए इन्होंने पूरा का पूरा, जब राहुल जी बोलते हैं ना, तो राहुल जी की बात को अगर आप गंभीरता के साथ और गहराई के साथ सोचें तो आपकी समझ में आएगा। आपने पूरी उत्पादन क्षमता जो थी हमारी उसको गिरा दिया है। हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गए हैं। हमारा देश सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया है। हमारा लोग दोहन कर रहे हैं। हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कैसे दे पाएंगे। और लगातार उत्पादन गिर रहा है। जब आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता कहाँ है? हर चीज के ऊपर तो हम डिपेंड हैं चाइना के ऊपर। हर चीज तो बाहर से आती है। रेयर अर्थ मेटेरियल हमारे पास नहीं है। चिप बनाने के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। दवाइयां बनाने के लिए एपीआई आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। तो आप अपने पास क्या है? हमारी उत्पादन क्षमता लगातार गिर रही है। और उत्पादन अगर हमारा लगातार गिरेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा नहीं। आप तो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बनकर रह गए हो कि लोग आए और हमारा दोहन करें